जी नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायरी स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन आपका जो कल हिंदी साहित्य का जो पेपर होने वाला है, आदि काव्य और भक्ति काव्य, जिसे आदिकाल और भक्ति काल भी बोल दिया जाता है, 3 फरवरी को शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनका एग्जाम होने वाला है और उनके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर अपन डिस्कस करेंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें 4 यूनिट दे रखी हैं, उसमें से पहली यूनिट के मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ छाट कर। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ यूनिट फर्स्ट के। बाकी जो यूनिट है, हो सकेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो 1 या 2 घंटे के अंदर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर सारी की सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड कर दूंगा। वहां पर जाकर आप पढ़ सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि आगे जो वीडियो आने वाली है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड आने वाली है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, बीए पार्ट फर्स्ट में, चाहे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, उन सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डालने वाला हूँ जैसे जैसे एग्जाम स्टार्ट होंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गारसा दे तासी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम रखा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गद्य काल। रामचंद्र शुक्ल जी जो थे उन्होंने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? गद्य काल। आगे बढ़ते हैं। बिसल देव रासो का प्रधान रस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिसल देव रासो किसने लिखी? ये क्वेश्चन भी आता रहता है और इससे संबंधित क्वेश्चन पूछेगा वो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ये बिसल देव रासो श्रृंगार रस में लिखा हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया भी था जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो जनरल हिंदी का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। इंपॉर्टेंट है, पृथ्वीराज रासो, जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी हुई थी ये। अगला क्वेश्चन है, शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्य। पुष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल को सर्वोच्च स्थान मिला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, यानी सबसे ज्यादा विवाद किस पक्ष पर हुआ? पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ लिखा गया उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिकता पर, कि कितना पुराना है ये ग्रंथ, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसकी बात कर रहा था वही क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? तो ये ग्रंथ नरपति नालह ने लिखा है। ये क्वेश्चन भी आया था उसमें, जनरल हिंदी का पेपर हुआ था राजस्थान यूनिवर्सिटी का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, जो कवि हुए उनका जन्म कहाँ हुआ, इससे संबंधित, जीवनी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, उनके ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए, उनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बाकी यदि आपकी इच्छा हो तो पढ़ लेना इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो। आगे बढ़ता हूँ। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए डिंगल। यानी अपभ्रंश भाषा और राजस्थान भाषा को मिलाकर एक काव्य भाषा बनाई गई जिसे डिंगल कहा गया, डिंगल भाषा। अगला क्वेश्चन, हिंदी के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजन साहित्य की रचना आदिकाल में लिखी। यानी आदिकाल में मनोरंजन से संबंधित रचना लिखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हिंदी के किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा था? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीर। यानी नाथ संप्रदाय से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका प्रभाव सबसे ज्यादा कबीर पर पड़ा था। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आ गए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, गोरखनाथ। ये क्वेश्चन आया था, जनरल हिंदी का पेपर हुआ राजस्थान यूनिवर्सिटी का, जाकर देख लेना, वहां पर ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपके भी पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन,
किस ग्रंथ को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ये ग्रंथ है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है और ये इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था जनरल हिंदी का जो पेपर था उसमें, तो आपके भी आ सकता है। इसमें छंदी संधि दे रखे हैं इसलिए। आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। पहले भी हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं। धनपाल की रचना कौन सी है? तो धनपाल जो है उनकी रचना का नाम अपन को बताना है, तो ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रम अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसका वर्गीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा वही विद्वान जो हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ये जो काल बांटा था चारण काल की संज्ञा किसको दी, यानी आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है, यानी किस टाइप में लिखी गई है ये बताना है अपन को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्य में। ये वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ था कृति थी वो गद्य में लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी? तो आचार्य शुक्ल जो भक्ति काल रहा उसकी समय सीमा टाइम पीरियड क्या मानते हैं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? इंपॉर्टेंट है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे रामानंद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में ही ये भक्ति आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख संत हुए आलवार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 है, यानी 12। आलवार संत कितने थे? 12। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के अंतर्गत प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? प्रेम पीर, प्रेम पीर का प्रचारक कवि किसे माना गया है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। जायसी को प्रेम पीर का प्रचारक माना गया है। आगे बढ़ते हैं। भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? ठीक है, किस भाग को माना गया है ऐसे बनेगा ये क्वेश्चन, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत ही प्रमुख क्षेत्र रहा जहां पर भक्ति भाव का मूल स्रोत रहा, ये दक्षिण भारत। यहाँ से ही भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, फिर उत्तरी भारत में रामानंद लेकर आए, तो यहाँ पर ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तो अपन को भाषा बतानी है कि आलवार जो संत हुए उन्होंने जो पद लिखे वो किस भाषा में लिखे। तो आपको पता है कि आलवार संत जो दक्षिण भारत में थे तो वहां पर तमिल भाषा प्रमुख रूप से चलती है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? ये दिव्य प्रबंधम में किनके पदों का संकलन दिया गया है? तो आलवार भक्त, यानी आलवार संत भी बोल देते हैं इनको, तो इनके पदों का इसमें संकलन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कबीर के बारे में तो पूछा ही जाता है। कबीर किसके शिष्य थे? ये इंपॉर्टेंट है, ये तो कंपटीशन में भी आता है। तो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, ये उच्च जाति से थे, ये निम्न जाति से थे, उस टाइम का समाज मानता था। तो रामानंद है ना जो कबीर को शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ कवि ने कुछ ऐसा किया कि इनको शिष्य बनाना ही पड़ा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पद्मावत का लेखक कौन है? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जायसी। जायसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम आख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? हैं सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? सुंदर विलास किसने लिखी ये बताना है, तो सुंदरदास ने लिखी। इसी नाम से पता चल रहा है सुंदर, इससे होगा सुंदरदास। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में इनका जन्म हुआ था गुरु नानक का। आगे बढ़ते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत किस भाषा से है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन। 84 वैष्णवन की वार्ता का लेखक कौन है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ। गोकुलनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
भक्ति का प्रधान ग्रंथ कौन सा है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माया महाठगिनी हम जानी पंक्ति किस कवि की है? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रैदास की। रैदास जी ने ये बोला था, माया है ना जो बहुत ठगनी है, ऐसा बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेख नबी की रचना कौन सी है? शेख नबी ने किसकी रचना की, ऐसे भी आ सकता, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानदीप। इन्होंने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। जायसी के गुरु का नाम क्या था? जायसी के गुरु का नाम बताना अपन को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख मोहिदी। सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरंजनी संप्रदाय को। यानी इन दोनों के बीच की कड़ी कौन सा संप्रदाय बना? ये निरंजनी संप्रदाय बना। आगे बढ़ते हैं। स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पौम चरियू। ठीक है, पौम चरियू इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास कृति विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में की गई? तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बना लोगे आप कि तुलसीदास, यानी क्वेश्चन में आ जाए विनय पत्रिका किसने लिखी, तो क्या बताओगे? तुलसीदास। अब ये किस भाषा में लिखी हुई है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। आगे बढ़ते हैं। राम लल्लांचू किसकी रचना है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन, अवध विलास के रचयिता का नाम बताइए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल दास ने इसकी रचना की थी। तो ये विलास में जो ला है ना, इससे लगा लेना लाल, लाल दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? तुलसी का यदि आपको जीवन चरित्र जानना है तो किससे जानोगे? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल गोसाई चरित्र। आगे बढ़ते हैं। राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। रामानंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राम तारक मंत्र थे उसके रचयिता थे रामानंद। तो राम से ध्यान में रखना, रामानंद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी कहाँ है? राम संप्रदाय था, उसकी गद्दी किस स्थान पर थी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गलताजी जयपुर। गलताजी है ना जयपुर में, वहां पर था। तुलसीदास ने कौन सी रचना कोष्टक में कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो विनय पत्रिका हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 कांड है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। रामचरित मानस भी एक प्रमुख ग्रंथ माना जा सकता है तुलसीदास का। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास को लेकर क्वेश्चन आ सकते हैं। तुलसीदास का समय इसमें से क्या है? तो तुलसीदास का समय बताना अपन को, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी के बीच में इनका समय माना जाता है। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? सबसे पहले लिखना प्रारंभ तो अयोध्या में लिखना प्रारंभ स्टार्ट किया था रामचरितमानस को। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्ति कवि थे? ठीक है, किस मत को मानते थे तुलसीदास? तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डी विशिष्टाद्वैतवाद भी बोलते हैं इसको। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मीराबाई की भक्ति किस भाव की है? तो यहाँ पर देखो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव की भक्ति है मीराबाई की। आगे बढ़ते हैं। सूरदास के संबंध में जानकारी का आधार ग्रंथ कौन सा है, जिससे सूरदास की अपन को जानकारी मिल सके, कौन सा ग्रंथ है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 वैष्णव की वार्ता। इससे अपन को सूरदास के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। गो वल्लभाचार्य का शिष्य है, राइट आंसर होगा कुंभनन दास, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। गो विठल नाथ का शिष्य है, गो विठल नाथ जो है इनके शिष्य कौन थे? तो गोविंद स्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वैताद्वैतवाद। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है जो सेकंड ग्रेड में भी आता है, टीचर जो वैकेंसी है ना उसमें भी आता है, तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये ध्यान में रखना। मैं अधिकतर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लेकर आया हूँ, क्योंकि वैसे पढ़ाने से क्या मतलब है, आपके एग्जाम कल है और बाकी के क्वेश्चंस भी ही आपको मिल जाएंगे। निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी है, तो कहाँ किस स्थान पर निम्बार्क संप्रदाय, इसकी बहुत सारी शाखाएं अलग अलग स्थानों पे, लेकिन प्रमुख गद्दी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सलेमाबाद। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन में मीरा की भेंट किससे हुई? जब
मीरा वृंदावन गई तो वहां पर किससे भेंट हुई थी इनकी? तो जीव गोस्वामी से मीरा की भेंट हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीरा की प्रमाणिक रचना, अब इनकी रचना पूछ ली मीरा की, क्योंकि मीरा आपके टॉपिक में दे रखा है तो उससे संबंधित पूछे गए। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फुट पद्य। स्फुट पद्य है ना, जो इन मीरा के द्वारा ही लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। अष्टचाप के कवियों में अधिकारी नाम से जाना जाता है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदास। श्याम सगाई के रचनाकार हैं, तो इसकी रचना किसने की थी? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंददास। नंददास ने इसकी रचना की थी। रूप मंजरी के रचयिता हैं, इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो इंपॉर्टेंट है। ये रचना भी किसने की थी? नंददास ने। तो दोनों की रचनाओं एक साथ याद कर लेना, श्याम सगाई और रूप मंजरी, दोनों की रचना नंददास ने ही की थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं पहले भी बना देता, लेकिन ज्योग्राफी की वीडियो डालने के कारण मैं आपकी वीडियो नहीं डाल पाया। यदि वीडियो आती है तो ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहां पर जितने भी बाकी क्वेश्चंस हैं यूनिट सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन सबके क्वेश्चंस मैं पीडीएफ के रूप में डाल दूंगा वहां पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट के मैंने बता दिए हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।